सोनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा कार्यशाला का आयोजन बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए। नीमदा गेट स्थित सोनी एकेडमी के सोनी कॉन्वेंट ऑडिटोरियम में सोनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा एक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता चेयरमैन सोनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के विकास सोनी ने की। इस अवसर पर प्रिंसिपल A.K. गुप्ता सहित समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना था। विकास सोनी ने अपने संबोधन में कहा, शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह छात्रों को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने का माध्यम होनी चाहिए। कार्यशाला में बच्चों को करियर, व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्यों पर मार्गदर्शन दिया गया। सभी स्टाफ सदस्यों ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भविष्य में होते रहने चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? आपको सत्य क्या है? ऐसा बनाया है अपनी नाम किसी को नजर नहीं आती कि दो आपके ऊपर नीचे लगी है और नजर नहीं आएगी, अपनी कमी किसी को नजर नहीं आती, तो इसे दूसरे को बता। अभी सच बोलो आपको, आपने अपने आप को आज तक देखा नहीं, किसी ने भी आपने आज तक अपने आप को नहीं देखा है। जो मिरर में आप देखते हो, आपका प्रतिबिंब है, आपका वो रिफ्लेक्शन है, आप आपको मिरर में आपने देखा है, लेकिन आपने अपने आप को नहीं देखा। मिरर में तो आपने आपका रूप देखा है, रिफ्लेक्शन देखा है, आप अपने आप जब सत्य का ज्ञान होगा ना, तो बच्चा एक सच्चे टीचर के सामने पेरेंट्स खड़ा हो जाए, बात कर जाए, हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक सच्चे टीचर के सामने, एक अच्छे टीचर के सामने, एक गाइडेड टीचर के सामने पेरेंट बच्चा की कीमत, उसके अंदर वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी इंप्रूव कर रही होगी, प्रमाण इंप्रूव कर रहे होंगे, बच्चे उसका आनंद मानते हैं, सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुबह लेट उठते हैं, हम क्या बच्चे जल्दी उठ जाओ, बच्चे को क्या नहीं करेगा। अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, हम तो हल्के से उठेंगे, देखो बच्चों के हृदय में बैठ जाएगा, सब मंत्र बन जाएगा, हमें करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने तो हमें ये जीवन देकर कृपा करी दी है। उसने इस 84 लाख दुनिया में हमें मनुष्य जीवन दिया, और हम अपना उद्धार इस बार को नहीं करें तो कब करेंगे? और उसने इतनी कृपा की कि जन्म दे दिया, उसने ये भी कृपा की कि उसने वृक्ष में जन्म दिया। हमें हर वक्त उसके आभार और धन्यवाद से दिल को भरा रहना चाहिए। और इतना ही किया, उसने हमें स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मन दिया, स्वस्थ विचार दिए। उसके बाद भी हम अपना उद्धार नहीं कर पाए। मुझे लगता है सोनी एकेडमी पढ़ाना आसान नहीं है। सोनी एकेडमी पढ़ाना आसान तभी है तब आप पढ़ाते पढ़ाते अपने कर्म योग को बढ़ाते हैं, अपने काम को अपनी पूजा बढ़ाते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, आप क्या पाते, आप क्या पाते, जो भी आपको ऑफिस से ऑर्डर मिले, जो भी प्रिंसिपल सर द्वारा ऑफिस दिए जाए, आप अक्षर पालन करें। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, मैं मतलब कोई चीज नहीं बांट के दिखाऊं कि आपका जीवन क्रम बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि सत्य की पूजा होती है सोनी एकेडमी में, और सत्य सेवा सुंदरम, हम इस पर विश्वास करते हैं। ये सावन का महीना चल रहा है, केवल एक चीज पकड़ लो, सत्यम सेवम सुंदरम। जब भागवत कथा की जाती है ना, तो पहला दिन जो भी करना वाचक होता है, किसी की चर्चा नहीं करता, न भगवान से किसी की चर्चा करता है, न भगवान श्री राम की चर्चा करता है, न भगवान शिव की चर्चा करता है, वो केवल सत्य की चर्चा करता है। एक लेक्चर पूरा सत्य पर होता है। सत्य क्या है? सबसे बड़ी कोई चीज नहीं है। जो रामायण का कथा, महाभारत का कथा, उसने क्या कहा, मैं समय हूं। सत्य को समझना है, सत्य क्या है? सत्य ही शिव है, और शिव में से अगर मात्रा डालो तो सब है। शिव में से अगर मात्रा हट जाए तो क्या होगा? सब। इसमें से अगर
जड़ है, जिसका हम आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, प्रतिज्ञा चाहते हैं, सब देना चाहते हैं, ये बात में प्यारे भाई दोस्तों केवल और केवल जड़ है, इसका और कुछ भी नहीं है। ये सत्य है, जान लो, स्वीकार करो, मान, और इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं सब कुछ, नहीं ये जड़ है, और जड़ में जो चेतन है उस परमपिता परमात्मा की है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं, जिसे राम कहते हैं, जो रो में बस रहा है उसे राम कहते हैं। उसकी चेतन्यता है, वो कभी कम नहीं होती, वो हमेशा रहती है। उदाहरण करके गीता जी में कहा भगवान ने, कभी व्यक्ति की आत्मा ना कभी मरती है ना कहीं जाती है, हमेशा रहती है। आत्मा दूसरा नाम है बड़े लैंग्वेज में है एनर्जी का भी टेस्ट करना, क्यों हम टीचर हैं, हम अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ करवाते हैं, क्योंकि बच्चे के सामने अगर आपने अध्यात्म की बात करी तो समझेगा नहीं। आप साइंस के टीचर हैं, आप जिस सब्जेक्ट के भी टीचर हैं, लेकिन जब आप अध्यात्म की बात करेंगे, विज्ञान से जोड़ करेंगे, बच्चे दिमाग में एक बात बैठते हैं, कहाँ ये बात, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने पर कृपा करो, भगवान ने तो कर दी, उसने मनुष्य जन्म दे दिया, अच्छा शरीर दे दिया, अच्छा मन दे दिया, अच्छी बुद्धि दे दी, सब कुछ अच्छा दे दिया, परिवार भी अच्छा दे दिया। अब केवल और केवल अपने पर कृपा करो। हमें जरूरत है हम अपने आप पर कृपा करें। सच में कह रहा हूँ भाई, किसी को भगवान को कैसे बताऊं आपको, केवल और केवल हम अपने आप पर कृपा नहीं कर रहे, जैसे बच्चा अपने आप में कृपा नहीं कर रहा है। हम कह रहे थे अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, तेरा ध्यान रख रहे हैं, स्वामी केमिकल में विश्वास कर लिया तो तेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानता, वो पढ़ने का, वो पढ़ता नहीं है। हमारी समस्या हम क्या चाहते हैं, बच्चा पढ़ा रहे हैं, समझा हमने दिया, घर पढ़ ले, इतनी बात को भी समझ पा रहा है भाई, घर पढ़ ले, घर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि हम इसे ध्यान, छोटे बच्चे को हम बिस्कुट दे सोने का खाने का, वो बाल नहीं के खाने बिस्कुट को पकड़ लेता है। हमारी आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है, हमने ऐसी चीजें पकड़ रखी है, बिस्कुट पीता है, जबकि सोना हमारे सामने पड़ा है, वो समझ नहीं पा रहे, ये बिना किसी कृपा के नहीं होगा। आप एनीहाउ सोने के लिए आते हो तो इसको, और भगवान ने हमें शिक्षा का काम दे दिया है, इससे ज्यादा उन्हीं अच्छा काम नहीं हो सकता। मैं तो सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, शब्दों से नहीं अपनी फीलिंग से देना चाहूंगा। तो किसी ने कहा है बेटा व्यक्ति उम्र से नहीं मन से होता है। हमने 16 साल के बूढ़े देखे हैं और 80 साल के जवान देखे हैं। हमने क्लास में बैठे पीछे बच्चों को मेरिट में आते देखा है और क्लास के टॉपर बच्चों को बहुत पीछे जाते देखा है। जिंदगी हर वक्त तैयार करिए स्वागत करने के लिए कि आप अपने आप को हम अंततः उसी के अंश हैं, हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, हमें उस उसी से मिलना होगा। वो इंतजार कर रहा है, बस हम पात्र बन जाएंगे। जिस दिन हम पात्र बन जाएंगे उस दिन कृपा करने में देरी करेगा वो किसी ना किसी रूप में। आज आप इन बातों को कान में सुन पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का आदेश है अयोग्य व्यक्ति के सामने मेरी बात मत बताना, नहीं तो आप पाप के भागीदार होंगे। मैं चाहता हूं आप अपने काम भी को बदलें। ऐसा कोई टीचर नहीं होना चाहिए जो कि तमाम माता हो, या कुछ नहीं हुआ, भगवान ने मन भू दिया है, भगवान का नाम लेने के लिए दिया है, इसे तमाम छोड़िए। आप मुझे नहीं छोड़ सकते, कल आप घर का कोई व्यक्ति आएगा तो सही को कैसे छोड़ देंगे जो आप बेटी को नहीं छोड़ सकते? इतना संकल्प आप में नहीं है। कल आपकी पत्नी, कल आपका पति, कोई दोस्त, भाई, परिवार का धोखा देगा आपको, क्योंकि दो तेरे वाला संसार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं संसार को बनाया है, दो बोर्ड उस पे लगा के छोड़े हैं, ये दुकान है, कोई व्यक्ति सुख की उम्मीद नहीं करेगा, सब दुखी है यहाँ पर, कोई सुखी हो नहीं सकता। मैंने बोर्ड लगा दिया है और ये मृत्यु लोग है, कोई ये व्यक्ति ना सोचे कि जिंदगी भर के लिए यहाँ आ गया, कोई कितना बड़ा महात्मा हो गया है, पुण्यात्मा हो गया है, उसे जानना होगा सबके। और उन्होंने सारी लीलाएं केवल हमारे मन को पक्ष को समझाने के लिए करी,
जितनी भी लीलाएं करती, कुछ ना कुछ करो, केवल चार रास्ते आपके पास अपने जीवन को उद्धार करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, या तो आप मुझसे जुड़ जाओ मेरे नाम से। अगर आप मुझसे नहीं जुड़ सकते, मुझे नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, मेरे नाम को पकड़ सकते हो, उससे आपका जीवन बदल जाएगा। अगर मुझे पकड़ लो, मेरे शिक्षण को पकड़ लो, बच जाओगे, या मेरे नाम को पकड़ लो, या मेरे